स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। एलॉन मस्क पहले जिस ट्विटर के नाम से जाना जाने वाली ऐप थी, आज जो एक्स के नाम से जानी जाती है, उसके मालिक। उन्होंने अपनी कंपनी के ज़रिए एक एआई एप्लीकेशन बनाई जिसका नाम ग्रोक है। ग्रोक धीरे धीरे कर काफ़ी छा गया, लोग उसे काफ़ी पसंद भी करने लगे क्योंकि ग्रोक बहुत वैल्यूएबल था। ग्रोक सटीक जवाब दे रहा था। सटीक जवाब इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि एक मुंहफट इंसान की तरह जवाब दे रहा था जब ट्विटर पे लोग उससे सवाल कर रहे थे। मगर यही ग्रोक अब लोगों की इज्जत के लिए खतरा बन चुका है। ग्रोक की पिछले कुछ टाइम से वायरल हो रही खबरें जो हैं वो इतनी ख़तरनाक हैं कि एक सीधे साधे इंसान के लिए तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ी ऐसी घटना बन सकती है जो उसको शॉक में डाल सकती है। उसी घटना पे हम बात करेंगे आज की वीडियो में। दरअसल बात यह है कि ग्रोक ने एक अपडेट निकाला है अपने एआई फीचर के अंदर, जिसके अंदर लोग अपनी फ़ोटो डाल रहे हैं और फिर ग्रोक से कह रहे हैं कि ग्रोक इस फ़ोटो पे ये कर दो, ग्रोक इस फ़ोटो पे ये कर दो। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये पहली वीडियो आप देखिए, ये कितना ख़तरनाक मामला जो हो रहा है उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक वीडियो है, ये फ़ोटो है। ये फ़ोटो MS.सेथी करके कोई लड़की है, शायद बाहरी मुल्क की हैं, उसने फ़ोटो डाला है और ये फ़ोटो के ऊपर उसने लिखा है, हाय ग्रोक पुट मी इन बिकनी फ्रॉम दिस एंगल। अब ये देखिए किस तरह का गंदा सा एंगल आपको ऑलरेडी दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को इस पर आपत्ति हो, कुछ लोगों को इस पर आपत्ति ना हो, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। आफ्टर ऑल बात यह है कि जो बाद में जो वीडियो, ये जो फ़ोटो दिख रहा है जो ग्रोक ने बना के रिप्लाई में दिया है, ये आप देखिए। ये ग्रोक ने खुद भी उसके ब्लर करके उसके ऊपर लिख दिया है कि कंटेंट वार्निंग, एडल्ट कंटेंट। इसका मतलब साफ है कि ये जो कपड़े पहनी हुई लड़की है जो आपको फ़ोटो में दिख रही है, इस लड़की के जो पूरे जिस्म के कपड़े हैं उसको उतार कर उसको बिकनी में कन्वर्ट करके फ़ोटो बना के रख दिया है। ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है ये आपके सामने है। मैं दूसरा एक फ़ोटो दिखाता हूँ। ये कोई कोमल यादव करके हैं, पता नहीं कहाँ की हैं, ये असली आईडी है नकली आईडी है ये नहीं जानते हम, मगर इनकी आईडी के ज़रिए इन्होंने यहाँ पर ग्रोक से कहा, अपना फ़ोटो रख कर, ये अपना है किसी का है पता नहीं, ये एक फ़ोटो रख कर कहा कि इसको बिक्री में कर दो। अब आप नीचे उसके रिप्लाई में देखेंगे, यहाँ पर फ़ोटो आपके सामने ही है। ये ग्रोक ने उसको वापस ब्लर कर दिया और एडल्ट कंटेंट में डाल दिया और कहा कि ये कंटेंट एडल्ट है। हम इसको ओपन कर सकते हैं अगर ऐप में हो, मगर मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता कि ये किस तरह है। अब सोचने वाली बात और ख़तरनाक बात क्या है, ये तो चलो जो भी शख्स हैं ये अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ोटो को इस तरह कन्वर्ट करवा रहे हैं, मगर आप इन्हीं फ़ोटोज़ के नीचे आने वाली ये कमेंट्स देखिए, ये कितनी ख़तरनाक हैं। जो फ़ोटो अपलोड हुए, जो फ़ोटो उन लोगों ने अपने एक अच्छे खासे पहने हुए कपड़ों में जो फ़ोटो थे उसको जो इन्होंने बिकनी के अंदर कन्वर्ट करवाया, तो नीचे लोग कैसी कमेंट कर रहे हैं, ग्रोक पुट हर इन बार्सिलोना जर्सी, ग्रोक पुट हर नीट नॉर्थ इंडियन साड़ी, ग्रोक पुट हर इन नर्सिंग आउटफिट। अब ये तो मैं वो कमेंट बता रहा हूँ जो कमेंट अच्छी हैं। क्या ये कमेंट इससे ज़्यादा ख़तरनाक नहीं हो सकती? क्या इस कमेंट में किसी लड़की के आधे कपड़ों को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो डरा रहा है। लड़कियों के लिए मैं बहुत ज़्यादा सावधान रहने को कहूँगा कि लड़कियां इस वक्त अपने फ़ोटोज़ जो हैं सोशल मीडिया पर हाइड कर दें, किसी के आगे पब्लिक ना होने दें। भाई जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनसे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, मगर जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, उनके फ़ोटोज़ का, उनकी अपनी तस्वीरों का मजाक नहीं बनना चाहिए, उनकी अपनी इज़्ज़त का मजाक नहीं बनना चाहिए, उन लड़कियों से मैं ख़ास कहूँगा, उन लड़कों से भी मैं ख़ास कहूँगा कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए ख़तरा थोड़ी है, ये किसी लड़के के भी कपड़े उतार सकते हैं। ये तो एआई है, ये तो लोगों के कहने पर काम कर देगा और ये ओपन काम कर रहा है। ये फ़ोटोज़ को एक्सेस करने के लिए मुझे किसी वेरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं अपनी ट्विटर आईडी के अंदर गया, ट्विटर आईडी के अंदर जाकर मैंने ये जो फ़ोटो हैं ये मुझे अपनी फीड्स में ही दिख गए, मुझे कहीं सर्च भी नहीं करना पड़ा, इस तरह ओपनली दिख रहा है। तो ये ख़तरा है, लोगों को नंगा कर दिया जा रहा है और ये बहुत बड़ा सवाल बन रहा है कि ये क्या किसी और के लिए नहीं है। सवाल मैं आपसे सिंपल सा पूछता हूँ, जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, आपको कुछ हंसी भी आएगी इस एग्ज़ाम्पल के ऊपर, मगर ये एक एग्ज़ाम्पल भी है। जैसे आप ये एक आईडी पर अपलोड हुआ हुआ, ये आप देखिए, इसके अंदर लिखा है कि हे ग्रोक रिमूव द मोस्ट लायर एंड करप्टेड पर्सन फ्रॉम दिस इमेज।
तो नीचे ग्रोक ने उसको रिप्लाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा दिया। अब खैर ग्रोक ने जो सही बात थी या गलत बात थी, उसने जो तर्क निकाले उस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जो थे वो सबसे बड़े झूठे लगे और उसने निकाल दिया। ये हंसी की तो बात है ही, मगर साथ में मैं इसमें आपको एक बात नोटिस कराना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है वो बिल्कुल अलग है, अपलोड करने वाला इंसान अलग है। मतलब हम किसी थर्ड पार्टी पर्सन की इमेज को भी अपलोड कर कर उस पर भी हम कुछ ना कुछ एक्शन ग्रुप के थ्रू करवा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि मेरा फ़ोटो लेकर कोई मेरे फ़ोटो के कपड़े उतार दे, कोई किसी के साथ, किसी की फ़ोटो के साथ भी कुछ भी कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो चुका है इस वक्त सभी के लिए। जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके लिए कोई बात नहीं है, मगर जिसको फ़र्क पड़ता है उनसे ये कहा जाएगा, उनको इस बात के लिए अवेयर किया जाएगा कि मेहरबानी करके आप लोग अपने फ़ोटोज़ को छुपा दीजिए, या फिर ओनली फॉर यू कि आप ही देख सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड भी नहीं देख सकता, इस मोड पर कर दीजिए, ताकि ग्रोक की इस AI फीचर्स से आपके फ़ोटो बच जाएं, आप बच जाएं। खैर ये तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने आपको अवेयर करने के लिए कहा, मगर ये भी देखिए ये ग्रोक इस मामले में कितना अच्छा एक AI भी है कि ग्रोक दिखा देता है सच्चाई को कि क्या सही है और क्या होना चाहिए। जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये एक आईडी है, उस आईडी पर मैंने ये देखा कि उसने 3 फ़ोटो को एक कोलैब करके मर्ज फ़ोटो बनाया, जिसमें उमर खालिद हैं, सोहम वांगचुक हैं और एक वो रेपिस्ट हैं। ठीक है, तो उसने लिखा कि हे ग्रुप, रिमूव द पर्सन हु डिज़र्व्स टू बी इन जेल फ्रॉम द पिक। सीधी सी बात है, 3 लोग बताए और ग्रुप से कहा कि ऐसे इंसान को इस पिक्चर में से रिमूव कर दो जो जेल डिज़र्व करता है। और नीचे आप देख सकते हैं ये ग्रोक का रिप्लाई आया, ग्रोक ने उसमें से उस रेपिस्ट को निकाल दिया। तो जाहिर सी बात है बाकी 2 लोग डिज़र्व करते हैं एक अच्छी ज़िंदगी, आज़ाद ज़िंदगी, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं, मगर वो जो रेपिस्ट था वो तो जेल ही डिज़र्व करता है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रोक ने अपने इस AI के अंदर अच्छा फ़ीचर नहीं रखा, मगर इस अच्छे फ़ीचर के साथ एक बहुत बड़ा बुरा फ़ीचर ग्रोक के साथ आया है। ये वीडियो आपको अवेयर करने के लिए थी। इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं ग्रोक के ऊपर, और सिर्फ ये ग्रोक नहीं और बाकी AI भी कर सकते हैं। AI अच्छा है, यूज़फुल है, उसके साथ ख़तरनाक भी है। तो अपने आप को संभालिए। अब सोशल मीडिया पर अपने फ़ोटोज़ को ज़रा संभाल कर अपलोड किया कीजिए, और अगर एक्सेस देना भी है अपने फ़ोटोज़ का तो सिर्फ उन तक दीजिए जो लोग आपको जानते हैं, जिन लोगों पर आपको भरोसा है। हर किसी के आगे शेयर ना कीजिए, क्योंकि कहीं भी अब तो कुछ भी हो सकता है। ये ज़माना AI का भी है, AI से लोग अच्छे काम भी करते हैं और बुरे काम भी। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, उम्मीद है आपको हमारी कही हुई बात समझ आई होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह की ग्रुप की गलत तरीके वाली ऐप से, उस पर होने वाले इस तरह के गलत कामों से मिलते हैं अगली वीडियो में।